गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। क्लास 12 के केमिस्ट्री एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में हम लोग पहुंचे थे एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी। वहाँ दो कैटेगरी आपको बताई जा चुकी थी। आज तीसरा पॉइंट सी, इसमें देखिएगा आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से रिलेटेड जो भी रासायनिक क्रियाएं एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं उनकी बात करेंगे। तो सी पॉइंट हेडिंग बनाइएगा अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया तो क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन रिएक्शन अपचयन अभिक्रिया, ये पॉइंट सी है। इसके पहले दो पॉइंट आपने पढ़ा, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक और जल निष्कासन अभिक्रिया। आज है अपचयन अभिक्रिया। तो इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट है एल्कोहल। एल्कोहल में अपचयन। एल्कोहल में इनका रिडक्शन कैसे होता है? एल्डिहाइड और कीटोन को हम एल्कोहल में अपचयित कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, ये आपका है RCHO, इसका नाम क्या है? एल्डिहाइड। इसके बाद देखो RCOR, इसको क्या बोलेंगे आप? कीटोन। ठीक है। अब इसका हाइड्रोजन द्वारा रिडक्शन होता है। दोनों में हाइड्रोजन द्वारा रिडक्शन कर देंगे। बहुत पॉपुलर रिड्यूसिंग एजेंट होता है NiAlH4, इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसको यूज कर सकते हैं आप NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसको यूज कर सकते हैं, निकेल यूज कर सकते हैं, प्लेटिनम यूज कर सकते हैं। तो देखो इसमें होता क्या है, ये एल्कोहल बनाता है। ठीक, यहाँ 2 ले लेते हैं। अब देखो ये क्या बनता है? RCH2OH। देखो RCH2OH ये बन जाता है। और इसमें जब आते हो देखो RRCHOH, यानी कि ये कौन सा एल्कोहल आपका निर्मित होता है? सेकेंडरी RRCHOH। ये कौन सा एल्कोहल है आपका? प्राइमरी एल्कोहल है, यानी प्राथमिक एल्कोहल है। और ये वाला कौन है? द्वितीयक एल्कोहल, यानी कि सेकेंडरी एल्कोहल है। ठीक, तो आपका एल्कोहल में रिडक्शन हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही सारा रीजन यहाँ भी रहता है, NiAlH4 यहाँ भी रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये हो गया आपका एल्कोहल में रिडक्शन, कर लीजिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 देखो, एल्कोहल में रिडक्शन हो गया। सेकेंड पॉइंट है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में अपचयन। अब आप हाइड्रोकार्बन भी बना सकते हैं, किससे? एल्डिहाइड और कीटोन से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो हाइड्रोकार्बन भी ये बनाता है एल्डिहाइड और कीटोन। देखिए कैसे देखा, इसमें ऐसे ABC करके बनाइएगा। ए पॉइंट है आपका क्लीमेंसन। क्लीमेंसन अपचयन। ये सब रिएक्शन आपको नेमिंग रिएक्शन में दोबारा से दिखाए जाएंगे। तो क्लीमेंसन रिडक्शन, इसमें क्या होता है? एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं,
जिंक अमलगम ZnHg और सांद्र HCl की उपस्थिति में इनका रिडक्शन हो जाता है इसमें हाइड्रोकार्बन। देखो RCHO ये आपका है एल्डिहाइड, और देखो RCOR ये आपका है कीटोन। इनका क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं हाइड्रोजन द्वारा, और प्रेजेंस में लेते हैं ZnHg HCl ये आपका कंसंट्रेट रहता है, जिंक अमलगम और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, ये अपने संगत हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, देखो ये हो जाता है RCH3 प्लस H2O। ठीक है, अब यहाँ अगर हम 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो ये आपका फॉर्म हो जाता है। ऐसे जब यहाँ हम 4 ले लेंगे, ये देखो एक कार्बन सहित 2 एल्किल ग्रुप यानी कि 3 कार्बन वाला यहाँ पर एल्केन मिलेगा आपको, या हाइड्रोकार्बन मिलेगा। यहाँ देखो एक एल्किल 1 कार्बन था तो 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन मिला। यहाँ क्या हो जाएगा RCH2R प्लस H2O। अब देखो बच्चों, अगर इसी में आप CH3 रखते, CH3 CHO, ये क्या हो जाता CH3 CH3, दो जोड़ के हम क्या लिख सकते थे C2H6, तो इसका नाम क्या हो जाता है एथेन। अभी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं एल्केन। ठीक है, ऐसे यहाँ देखो हम CH3 CH3 रखते, फिर CH3 CH2 CH3 3 कार्बन वाला एल्केन यानी कि प्रोपेन है, क्या आपका एल्केन। ठीक, ये बन जाता है। ये आपका है क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बी पॉइंट है, देखो वुल्फ-किस्नर अपचयन, वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड या कीटोन का उसके संगत हाइड्रोकार्बन में ही अपचयन होता है। बस करते क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं, उसको एथिलीन ग्लाइकॉल और KOH की प्रेजेंस में हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिससे हाइड्राजोन बनता है, जो फर्दर आगे हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस हो जाता है। जैसे देखो ये आपका एल्डिहाइड है, हमने कहा कि एथिलीन ग्लाइकॉल की उपस्थिति में एथिलीन ग्लाइकॉल KOH मिक्सचर के साथ हाइड्राजीन के साथ ही रिएक्शन करता है। तो देखो हाइड्राजीन का फार्मूला क्या होता है NH2NH2, हमने इसको बहुत पहले आपसे बता दिया था, NH2NH2। ठीक, तो ये जब NH2 रिएक्शन करेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H2N NH2, ये देखो, फिर H2N NH2 ऐसे लिख सकते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है हाइड्राजीन। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन। ठीक, अब देखो होता क्या है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। हाइड्रोजन से क्रिया हम आपको आगे बढ़ा भी चुके हैं इसके पहले। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, अब बचता आपका क्या है RCH, डबल बॉन्ड आ जाएगा N और NH2। ऐसे यहाँ क्या आ जाएगा, देखो RCR डबल बॉन्ड N, इसके बाद NH2।
ठीक, आपने पढ़ा था कि एल्डिहाइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, हाइड्रोजन। कीटोन की क्या देते हैं, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन कंपाउंड है। अब देखो ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल KOH ले लेते हैं, यहाँ टेम्परेचर लगभग 473 केल्विन ले लेते हैं। यही कंडीशन यहाँ भी हो जाता है, ग्लाइकॉल KOH 473 केल्विन के आसपास टेम्परेचर होता है। अब देखो इसमें होता क्या है, एक चेंज हो जाता है हाइड्रोकार्बन, NH2 का दोनों H आपको आके इसके साथ बाइंड कर लेता है। यही चीज यहाँ का दोनों H आके कार्बन के साथ बाइंड कर लेता है, N मिलके N2 बन जाते हैं। यहाँ देखो आ गया RCH3, एक H है ही, दोनों H और आ गए, हो गया RCH3, और बीच का N और N2 बन के निकल जाएगा। ऐसे यहाँ देखो R है, C, केवल C है, दोनों हाइड्रोजन पाएगा, क्या हो जाएगा CH2, और फिर क्या है R, और यहाँ से क्या निकल जाएगा N2। ठीक, अब इसी को आप क्या नाम देंगे, एल्केन। ये आपका उसके संगत हाइड्रोकार्बन में क्या हो जा रहा था, रिड्यूस हो गया है। ठीक, अब देखो यही क्रिया अगर हम यहाँ पर CH3 रखते, CH3CHO यानी कि एसिटाल्डिहाइड लेते, तो यहाँ CH3 रहता, यहाँ भी CH3 रहता, तो CH3 यानी C2H6, और C2H6 को क्या नाम देते हैं, एथेन। ऐसे यहाँ चले जाओ, देखो R की जगह CH3 COCH3 के नाम क्या होता है, एसीटोन। यहाँ भी CH3 लगता, और यहाँ CH3CH2CH3 हो जाता, तो 3 कार्बन का है, तो नाम क्या देते हैं, प्रोपेन। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गई आपकी वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। ये वुल्फ-किस्नर अपचयन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वुल्फ-किस्नर अपचयन। तो हम आपको समझाने के लिए बताए थे कि हाइड्रोजन कहाँ से जा रहा है, जुड़ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो, वुल्फ-किस्नर अपचयन। इसके बाद C पॉइंट देखो, C पॉइंट है लाल फास्फोरस तथा HI हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा अपचयन। लाल फास्फोरस तथा HI द्वारा अपचयन। अब देखो ये आपका एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, यहाँ भी प्रक्रिया क्या होती, जो आपने रिएक्शन लिखा था यहाँ पर H2N NH2, यहाँ भी क्या निकलता आपका वाटर मॉलिक्यूल, जैसे ऊपर वाला रिएक्शन हुआ था, यहाँ भी वाटर निकलता। और फिर यहाँ से जब वाटर आप निकाल देते, तो यहाँ क्या संभवता हम नहीं लिखे थे, देख लेना, RRN, और यहाँ क्या हो जाता, NH2, यही है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है, और इसके बाद फिर आपका क्या हो जाता, ग्लाइकॉल KOH ले लेते हैं, 473 केल्विन ले लेते हैं। इसके बाद फिर आपका क्या हो जाता है, ये RCH2R बन जाता है, और यहाँ से रिलीज हो जाता है ये प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। चलो देखो, लाल फास्फोरस तथा HI द्वारा अपचयन। तो देखो ये है RCHO, नाम क्या है इसका, एल्डिहाइड, और ये देखो RCOR, ये नाम क्या है इसका, कीटोन। इसका HI द्वारा अपचयन होना है, प्रेजेंस में कौन है, लाल फास्फोरस है,
HI द्वारा होना है। प्रेजेंस में कौन दिया गया है? लाल फास्फोरस। ठीक है, तो ये देखो आपका होता क्या है, 4 मॉलिक्यूल अगर हम HI का ले लेते हैं ऐसे, तो देखो पहली बात तो यहाँ 2 हाइड्रोजन और आके जोड़ दो, फिर क्या बन जाता है? RCH3। तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? H2O। 4 आयोडीन है, ये बन के क्या निकलेगा? 2I2। ऐसे, ठीक है। ऐसे यहाँ जाओ, ये भी क्या हो जाएगा? RCH2R। ये दोनों हाइड्रोजन इस कार्बन को दे देंगे RCH2R। फिर यहाँ से निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल और यहाँ से निकलेगा 2I2। ठीक है, तो इसका नाम कीटोन है। ये क्या बन गया आपका? एल्केन बन गया। ये भी आपका क्या बन गया? एल्केन बन गया। ये 3 तरीके से रिडक्शन है, ध्यान देना। एक तो एल्कोहल में अब चेंज कर देता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि उल्फ किस्नर रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन और रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा जो रिडक्शन होते हैं, इन तीनों में आपके क्या बनते हैं? उसके संगत हाइड्रोकार्बन ही बनते हैं। तो इस तरीके से आपका रिडक्शन वाला कॉन्सेप्ट इतना था कि आपका ये अपचयन की क्रिया हो गई। ठीक है, अब पॉइंट नंबर डी बनाइएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पॉइंट नंबर डी बनाइए, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, स्क्रीनशॉट लीजिए। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। स्क्रीनशॉट हो गया इसका। चलो देखो करना क्या होता है इसमें। साधारणतया जो आपका एल्कोहल होता है वो ऑक्सीडाइज होके सबसे पहले एल्डिहाइड देता है। एल्डिहाइड आपका दोबारा से ऑक्सीडाइज होके एल्कोहल तो सॉरी एसिड देता है। ये प्रोसेस है। तो इसमें आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं, इसके ऑक्सीकरण की बात हम करेंगे। ठीक है, तो चलो देखो एल्डिहाइड लेते हैं, सपोज दैट RCHO है, ये आपका क्या है? एल्डिहाइड है। अब इस एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को प्रबल अम्लीय माध्यम में ऑक्सीडेशन कर देते हैं। जैसे देखो KMnO4 है, H2SO4 की प्रेजेंस में ये अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट है, या KMnO4 की जगह हम ले सकते थे K2Cr2O7 भी, इसका नाम पोटेशियम डाइक्रोमेट है। तो चाहे जो आप यूज कर सकते हैं। तो ये इसको किसमें ऑक्सीडाइज कर देता है? RCOOH, इसका नाम है एसिड। एल्डिहाइड है, प्रबल एसिडिक मीडियम में ये एसिड को इसमें किसमें? एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इसी तरीके से 2 और एजेंट होते हैं, एक होता है टालिन अभिकर्मक और एक होता है फेहेलिन विलयन। उससे जब क्रिया कराते हैं तो भी एल्डिहाइड आपका एसिड में चेंज हो जाता है। जैसे देखो RCHO Ag2O, ये आपका टालिन अभिकर्मक है। Ag2O ये आपका टालिन अभिकर्मक है। ये बदल देता है इसको RCOOH में और खुद रिड्यूस हो जाता है Ag में। ये होता है ब्लैक कलर का अवक्षेप, ब्लैक PPT, इसी को रजत दर्पण भी बोलते हैं।
ये आपका एल्डिहाइड है, टालन अपकर्मक से क्रिया कर गया। ठीक, यही देखो एल्डिहाइड है RCHO, यही अगर CuO 2 मॉलिक्यूल, इसका नाम है फेहेलिंग विलेन, इसके साथ क्रिया करता है तो देखो RCHO इसमें चेंज हो जाता है RCOOH में, और ये खुद निकल जाता है Cu2O बन के। Cu2O का मतलब है क्यूप्रस ऑक्साइड, और ये होता है आपका रेड PPT, लाल कलर का अवक्षेप होता है, इसका नाम होता है क्यूप्रस ऑक्साइड। तो जब एल्डिहाइड टालन अभिकर्मक से क्रिया करता है तो रजत दर्पण देता है, और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है एसिड में, और जब एल्डिहाइड को हम फेहेलिंग विलेन के साथ क्रिया कराते हैं तो वह एल्डिहाइड को एसिड में चेंज कर देता है और स्वयं रिड्यूस हो जाता है किसमें, क्यूप्रस ऑक्साइड के लाल रंग के अवक्षेप में। तो ये आपके जो है ऑक्सीडेशन है, इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आता है कि एल्डिहाइड की क्रिया टालन अपकर्मक से, एल्डिहाइड की क्रिया फेहेलिंग विलेन से। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ एक विशेष पॉइंट ये जानना है कि एल्डिहाइड और कीटोन जो टालन अपकर्मक और फेहेलिंग विलेन से क्रिया करके संगत एसिड में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, यह क्रिया कीटोन प्रायः प्रदर्शित नहीं करते हैं। केवल आपका जो एसीटोन है CH3COCH3, ये जो आपका एसीटोन है ये बहुत मंद गति से टालन अभिकर्मक और फेहेलिंग विलेन से क्रिया करता है, बाकी और किसी भी तरीके की कीटोन इन दोनों से क्रिया नहीं करते हैं। केवल यही एसीटोन एकमात्र कंपाउंड है जो स्लो मोशन में बहुत मंद गति से इनसे दोनों से क्रिया करता है। तो ऑक्सीडेशन हो गई। इसमें फर्स्ट हेडिंग, एक तो आप इसको ऐसे ज्यों का त्यों लिख लो, ये वाला रिएक्शन, ये वाला ऐसे लिख लो। इसके बाद तब इसमें फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट डालिएगा टालन अभिकर्मक, टालन अभिकर्मक से क्रिया, टालन अभिकर्मक से क्रिया क्या होता है, RCHO प्लस Ag2O, इसी का नाम है टालन अभिकर्मक। और ये आपका क्या है, एल्डिहाइड। ये आपको किसमें ऑक्सीडाइज करता नजर आएगा, RCOOH, और प्लस यहाँ से क्या निर्मुक्त हो जाता है, सिल्वर। यहाँ लिख लीजिएगा ब्लैक PPT, काला अवक्षेप, और ये आपका क्या है, अम्ल। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड, टालन अभिकर्मक से क्रिया हो जाएगी। सेकंड पॉइंट क्या है, फेहेलिंग विलयन से क्रिया, फेहेलिंग विलयन से क्रिया क्या होगा, RCHO, ये आपका क्या है, एल्डिहाइड है, इसकी क्रिया हम CuO 2CuO से कराते हैं, और ये आपका क्या है, फेहेलिंग, फेहेलिंग सॉल्यूशन, इसके साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, RCOOH, यानी कि एसिड, और खुद इसमें चेंज हो जाता है Cu2O, यहाँ लिखिएगा रेड PPT, लाल रंग का अवक्षेप। ये आप दो रिएक्शन हैं ऑक्सीडेशन में, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये आपकी ऑक्सीकरण क्रिया हो गई, ठीक है। और यहीं पर आप नोट करके एक पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा, ऐसे नोट करके एक पॉइंट यहाँ पे जरूर लिख लीजिए कि
ऑक्सीडेशन अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कीटोन द्वारा प्रदर्शित नहीं होती हैं। उपरोक्त ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कीटोन द्वारा प्रदर्शित नहीं होती हैं। केवल एसीटोन फेलिंग विलयन और टालिन अभिकर्मक से मंद गति से क्रिया करता है। ये पॉइंट आप नोट कर लें कि उपरोक्त ऑक्सीकरण कीटोन प्रदर्शित नहीं करते हैं। केवल एसीटोन फेलिंग विलयन और टालिन अभिकर्मक से मंद गति से क्रिया करता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ तक की बात हो गई आपकी। देखिए आगे आने वाली वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिप बेस क्या है, सिप अभिकर्मक क्या है, इसकी हम बात करेंगे। जैसे देखो जो सिप अभिकर्मक आपका होता है वो रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड होता है। रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का जल में विलयन बनाते हैं। उस विलयन को SO2 प्रवाहित करके कलरलेस कर दिया जाता है। बात को समझिएगा। रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड के जलीय विलयन जिसको SO2 गैस प्रवाहित करके कलरलेस कर दिया जाए, रंगहीन कर दिया जाता है, इस तरीके से प्राप्त विलयन को आप क्या बोलेंगे नाम, सिप अभिकर्मक कहते हैं। सिप अभिकर्मक क्या करता है, एल्डिहाइड और कीटोन की परीक्षण करने के लिए यूज किया जाता है। और सिप अभिकर्मक में होता क्या है कि जब आप एल्डिहाइड के कॉन्टैक्ट में इसको लाएंगे या पुनः से फिर से गुलाबी रंग अपना प्राप्त कर लेता है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि आपका लिया गया कंपाउंड एल्डिहाइड है। ठीक, हमने क्या कहा, रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड उसका जल में बना विलयन होता है जिसको SO2 प्रवाहित करके रंगहीन कर दिया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त रंगहीन विलयन को सिप अभिकर्मक कहते हैं। सिप अभिकर्मक का प्रयोग एल्डिहाइड और कीटोन की परीक्षण करने में किया जाता है। जब एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, एल्डिहाइड अणु आते हैं सिप अभिकर्मक के पास, तो सिप अभिकर्मक को पुनः से गुलाबी रंग को प्राप्त करा देते हैं, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि लिया गया यौगिक एल्डिहाइड है। जबकि सिप बेस क्या होते हैं, ध्यान दो, सिप अभिकर्मक और सिप बेस दो बातें हैं। सिप बेस जो होती है आपकी, तो देखो जैसे आपका ये कीटोन है, कीटोन को प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करा दो। प्राइमरी एमीन क्या है, RNH2, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये इतना वाटर मॉलिक्यूल बन के निकल जाएगा और आपका बचेगा क्या, RC डबल बॉन्ड NR। ये देखो, इस फार्मूले के जो यौगिक होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं सिप बेस, इन्हीं को सिप क्षार के नाम से जानते हैं। तो दो टर्म हैं, सिप अभिकर्मक और सिप बेस। तो सिप बेस का प्राप्त होते हैं कीटोन मॉलिक्यूल को प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्ट करके हम सिप बेस प्राप्त करते हैं। जबकि रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड के जल में बने विलयन को, जिसमें SO2 गैस प्रवाहित करके उस विलयन को रंगहीन कर दिया जाए, इस प्रकार से प्राप्त विलयन को हम सिप अभिकर्मक कहते हैं। और सिप अभिकर्मक आपके एल्डिहाइड और कीटोन की परीक्षण करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इतना आज आप लोग तैयार करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतना तैयार करो। इसके आगे का रिएक्शन कुछ विशेष अभिक्रियाएं हैं, अब हम उनकी चर्चा करेंगे। ध्यान देना बच्चों, कुछ रिएक्शन हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, उनको आपको हम देंगे नेमिंग रिएक्शन वाले टॉपिक में। जैसे कि इसमें आपको देखो, आपको क्या बोलते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, बेंजोइन संघनन, क्रॉस कैनिजारो, क्रॉस एल्डोल, ये सभी रिएक्शन आपको वहाँ दे दिए जाएंगे एक जगह। ये एल्डिहाइड और कीटोन और बेंजल्डिहाइड की ही एक प्रॉपर्टी है, हम वहाँ दे देंगे। एक रिएक्शन और है, देखो
हैलोफॉर्म अक्रिया के नाम से जाना जाता है। हैलोफॉर्म अक्रिया एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल तीनों देते हैं। तो अब आपको चाहे हम यहाँ पर उसको लिखा देंगे, अदरवाइज आपको नेमिंग रिएक्शन में भी इस चीज़ को बताई जाएगी। तो अभी आप जो नेमिंग रिएक्शन में ये भी आपको मिलते जो इसके पहले हम क्लीमेंसन रिडक्शन दिए, वुल्फ-किस्नर रिडक्शन दिए, ये सभी भी मिलते आपको वहाँ पे, ऐसा नहीं है ये भी वहाँ मिलते। लेकिन इसलिए हमने यहाँ दिखा दिया कि सपोज दैट आपको पेपर में पूछ लिया जाए कि एल्डिहाइड की 2 ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखिए, एल्डिहाइड की 2 अपचयन अभिक्रिया लिखिए, तो आपको वहाँ पे आपको ये ध्यान में आता कि ये जो नेमिंग रिएक्शन है या एल्डिहाइड का रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, इसलिए हमने जो है आपको यहाँ पर दे दिया। अदरवाइज ये नेमिंग रिएक्शन आपको वहाँ पे मिलेंगे। इतना तैयार करो। धन्यवाद।